दोस्तों अज्यूम करिए कि मैं कहीं बैठा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ या फिर अपना पर्सनल कोई काम कर रहा हूँ। अचानक से मेरे व्हाट्सएप पर बिजनेस प्लान को लेकर के एक स्क्रीनशॉट आता है और उसके नीचे सामने वाला बंदा अपना एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिख करके भेजता है कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए या इसके बारे में आप मुझे एक्सप्लोर करके बताएं प्लीज़। या फिर अक्सर लोग प्रोडक्ट की फ़ोटो भेज देते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर कैसे प्रोडक्ट को यूज़ किया जाए। यहाँ तक कि कई केसेस में कोई फ़ोटो मेरे पास नहीं आती है, लेकिन लोग सीधे अपना क्वेश्चन डाल देते हैं कि क्या ये इस बीमारी के लिए काम करेगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस में फंसे होने की वजह से अगर मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाया तो थोड़ी देर में उनका मैसेज आ जाता है कि सर इस बात का जवाब देने में केवल आपका 1 मिनट ही तो जाएगा। तो अब ज़रा सोच करके देखिए फ्रेंड्स कि अगर इसी तरह की मेरे मोबाइल पर डेली 40-50 क्वेरी तो मिनिमम आती ही आती हैं, हर एक को अगर मैं इस तरह से अपना टाइम रोक रोक करके मैं रिप्लाई देने लगा तो फिर ये मेरे लिए कितना पजल वाली स्थिति हो सकती है। अब बात ये आती है कि बिना पढ़े बिना ढंग से सामने वाले की क्वेरी को समझे अगर मैंने उनको आंसर दे दिया, उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई प्रोडक्ट को लेकर के, फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब बात ये आती है कि अगर आपके क्वेश्चन को मैं रिप्लाई कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आपको उसको समझने के लिए फिर आपका दूसरा चैट आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर मैं आपको रिप्लाई देता 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 तब मेरा काफ़ी सारा टाइम इसमें जा सकता है। आप इसको प्लीज़ किसी अदर वे में मत लीजिएगा। मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको केवल ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपने कहीं और किसी के साथ अपनी इस बिजनेस जर्नी को शुरुआत कर लिया है या फिर प्रोडक्ट को आपने किसी और से बाय कर लिया है, तो मैं केवल आपको ये सर्विस देने के लिए मैं वीडियोस को शूट नहीं करता हूँ। इसके लिए हमारा जूम सेशन डेली ऑपरेट किया जाता है, जिसमें आपको प्रोडक्ट को यूज़ करने से लेकर के आपको बिजनेस प्लान, काम करने के तरीके, काम करने के फॉर्मेट, क्या क्या अपडेट्स कंपनी देने वाली है, लाने वाली है, क्या कब कैसे हर एक चीज़ को पूरी तरह से वहाँ पे बताया जाता है। साथ ही साथ मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए डालता रहता हूँ। तो इस तरह की पजल वाली स्थिति मैं समझता हूँ कि मेरे लिए या फिर ख़ुद के लिए मत क्रिएट करो, क्योंकि इस कंडीशन में मेरा बहुत सारा टाइम ऐसी चीज़ों में उलझेगा ही उलझेगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आपके अपलाइन के लिए भी ठीक नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ तो जाने अनजाने आपके मन में आपके अपलाइन के प्रति एक निगेटिविटी आएगी कि मेरा अपलाइन मुझे ठीक से बता नहीं पा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं अपनी ही एक नेचर फॉरएवर की फैमिली के एक पर्सन की हेल्प करके दूसरे पर्सन को मैं आपके ज़रिए अंडर एस्टिमेट करवा रहा हूँ या मैं खुद कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में मैं आपको फाइनली यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपकी यहाँ पे आईडी क्रिएट नहीं हुई है, आपने प्रोडक्ट को अभी तक परचेज नहीं किया है, तो ही अगर आप मुझे मैसेज करके किसी तरह की कोई क्वेरी है आपकी सॉल्व कराएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अगर आपकी आईडी लग चुकी है, आप प्रोडक्ट को परचेज कर चुके हो, तो आपको अपने अपलाइन से बात करनी है। अगर वो आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा है तो फिर आपको उससे अपने जूम मीटिंग का लिंक भेजना है। रात में डेली 9 से 10 हमारा सेशन होता है, आप उस पर ज्वाइन करिए या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अच्छे से एक्सप्लोर करके देखिए। आपके हर तरह के क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बहुत से लोग ऐसे भी चालाक टाइप के होते हैं कि वो मुझे ये रियलाइज़ कराने की कोशिश करते हैं कि मैं आपकी टीम से हूँ। होंगे वो दूसरी टीम से, लेकिन मुझे ये क्लिक करवाएंगे कि मैं आपकी टीम से हूँ, आप मेरे लिए चीज़ें अरेंज करवाइए। या बहुत सारे लोग इस बात को बताते ही नहीं हैं, वो कहते हैं कि अभी तक मेरी आईडी भी नहीं लगी हुई है, आप मुझे ये चीज़ें बताइए। तो दोस्तों इस तरह से करके आप टोटल टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जो भी पर्सन यहाँ पे एक्टिवली काम कर रहा है वो आपके क्वेश्चन से, आपकी बातों से 100% कहीं ना कहीं समझ ही जाता है कि आपकी आईडी लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। तो कहीं ऐसा ना हो फ्रेंड्स कि अगर आप बहुत ज़्यादा ये पजल वाली स्थिति क्रिएट करते रहोगे तो मुझे अपने सारे वीडियोस विदाउट एनी नंबर के बनाने पड़ जाएं, या फिर मैं अपना नंबर किसी और को दे करके मैं कोई दूसरा नंबर रखना शुरू कर दूं जिससे लोग मुझे परेशान ना करें। तो इस कंडीशन में बेचारे बहुत सारे ऐसे लोगों का लॉस हो सकता है
जो मुझसे बात करके प्रोडक्ट के यूज़र भी बन सकते हैं और अपनी हेल्थ को भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि आपको बिलीव ज़रूर करना है, ट्रस्ट करना है अपने प्रोडक्ट पर, ट्रस्ट करना है अपने प्लेटफॉर्म पर, और सबसे बड़ी बात ये कि ट्रस्ट करना है आपको अपने इंट्रोड्यूसर पर। अगर आपने अपनी आईडी उसके साथ शुरू कर दी है तो फिर आप उसी के ज़रिए सिस्टम में बने रहिए। और अगर इतना समझाने के बाद भी आपको ये क्लिक कर रहा है कि नहीं, हमने गलत स्पॉन्सर के साथ या फिर गलत अपलाइन के साथ अपनी आईडी को शुरू कर दिया है, मैं एक फ्रेश स्टार्टअप करना चाहता हूँ एक अच्छे अपलाइन के साथ या फिर मेरे साथ, तो उस कंडीशन में केवल और केवल आपके लिए एक ही रास्ता है कि आपको एक फ्रेश आईडी के साथ अपनी जर्नी को फिर से शुरू करना है। भले ही इस कंडीशन में आपकी पहले वाली आईडी पे चाहे जितनी परचेजिंग क्यों ना हो रखी हो, चाहे जितनी बढ़िया टीम आपकी क्यों ना हो रखी हो, चाहे जितनी बढ़िया इनकम क्यों ना आपकी आ रही हो, उस कंडीशन में आपको पहले वाली आईडी को पूरी तरह से बंद करके फिर से एक फ्रेश स्टार्टअप करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि बिलीव करिए और बढ़िया सा काम करिए। सच पूछे तो प्रोडक्ट इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा पावरफुल है, ऐसे ऐसे मिरेकल रिजल्ट्स हैं कि यहाँ पे अगर आप सीधे तरीके से भी काम करोगे तो आप डे बाय डे सक्सेस होते चले जाओगे। एक कहावत भी है कि जब घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो फिर उंगली टेढ़ी करने की क्या ज़रूरत है। तो फाइनली इस वीडियो को बनाने का ओवरऑल मेरा पर्पज़ यही है कि इस तरह की गलती प्लीज़ ना तो आप करें और ना मुझसे करवाएं। अगर वीडियो में आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ करके इसके लिए आपको सॉरी बोलता हूं। आपको हर्ट करने का या फिर अंडर एस्टिमेट करने का मेरा दूर दूर तक की कोई भी पर्पस बिल्कुल नहीं था और ना है। मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।